हम सियासी मामले पर बात करें तो तेजाब का शिराजा इस वक्त बिखर रहा है। पीटीआई इस वक्त धड़ेबंदी का शिकार है। ये धड़ेबंदी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और ये शिद्दत हिद्दत में बदल रही है और इस हिद्दत को बानी पीटीआई जेल की सलाखों के पीछे बैठे महसूस कर रहा है। बानी पीटीआई को अंदाजा है कि उनकी जमात टूट फूट का शिकार हो चुकी है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो कोई उम्मीद नहीं इस जमात को आने वाले वक्त में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच जाएगा, जिसका अजाला फिर शायद कभी मुमकिन ना रहे। इसी को मद्देनजर रखते हुए बानी पीटीआई ने जेल में पीटीआई में मौजूद ग्रुप्स को कल मुलाकात के लिए बुला लिया है। बानी पीटीआई ने पार्टी इख्तलाफात से मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पार्टी में इख्तलाफात की बुनियाद गलतफहमी है। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं है। ये ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की ताकत पर बनी और कायम हुई। पीटीआई से मजबूत जमात मुल्क में मौजूद नहीं और इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई ने बैरिस्टर शेर अफजल मरवत, शादाना गुलजार, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, जुनैद अकबर को मुलाकात के लिए बुलाया है, लेकिन पार्टी अभी इसकी तस्दीक नहीं कर रही है। नामों के बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी हतमी यानी फाइनल नहीं हो सके हैं, लेकिन ये दावा ज़रूर कर रहा है कि पार्टी के अंदर जो कोर कमेटी में डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उन्हें बुलाया गया। जबकि शादाना गुलजार से जब पूछा गया तो वो कहती हैं कि बानी पीटीआई ने मुझे नहीं बुलाया, पार्टी ग्रुप्स हैं और हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। अब शादाना गुलजार 3 धड़ों की बात कर रही हैं। 2 धड़े तो पीटीआई के अंदर वकला और सियासी रहनुमाओं की सूरत दिखाई देते हैं और तीसरा धड़ा उन लोगों का है जो पार्टी को छोड़ चुके हैं और अब पार्टी में वापस आना चाहते हैं और वो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पर खुलकर तनकीद भी कर रहे हैं, जैसा कि फवाद चौधरी फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू ना करके तहरीक इंसाफ की नाम नेहाद लीडरशिप। अब धड़ेबंदी वाज़ेह है, लेकिन शिबली फराज कहते हैं कि कोई धड़ेबंदी नहीं है, बस कुछ छोटे 3-4 लोग हैं जिन्होंने हड़बड़ी मचाई हुई है और उन पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई भी हो। अब कुछ लोग पीटीआई में हैं या नहीं है, इस हवाले से अभाव मौजूद है। वो समझते हैं कि वो पार्टी छोड़ चुके हैं। खासतौर पे पीटीआई कोर कमेटी जो इस वक्त है करता धरता है, वो समझते हैं कि वो लोग अब उज़्वे फजूल हैं, यानी वो कुबार में खिलाड़ी हैं, बाहर बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई माने नहीं रखती है। उस हवाले से फैसला कप्तान ने करना है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर खान न्याजी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, कल मुलाकात होने जा रही है नाराज़ रहनुमाओं की बानी पीटीआई इमरान खान साहब से। क्या ये खबर दुरुस्त है कि इमरान खान साहब अब बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि पार्टी में धड़ेबंदी है, तकसीम है, ग्रुप्स है जो बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं और फाइनली उन्होंने नोटिस ले लिया इस सब मामले का? हाँ जी, लिया हुआ है बेशक, और मेरी इत्तला के मुताबिक कल उन्होंने बुलाया भी हुआ है कुछ लोगों को, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद है। धड़ेबंदी तो नहीं ऐसा सच कह सकते, ओपिनियन ज़रूर है और वो भी इंशाल्लाह ताला जब मुख्तलिफ जो पॉइंट ऑफ व्यू लोग रखते हैं वो मिल लेंगे तो ये चीज़ भी सेटल डाउन हो जाएगी। कल अडयाला जेल में किन रहनुमाओं की मुलाकात होने जा रही है? ये अभी लिस्ट फाइनल होगी रात को होगी जी, एग्जैक्ट तो तब बता सकेंगे, मगर मेरी इत्तला के मुताबिक ज़रा पहले से मुख्तलिफ लिस्ट होगी। शादाना गुलजार का नाम है उनमें? मतलब अभी फाइनल हो जाएगी जी, गेस वर्क क्या करना, मगर डिफरेंट है। मतलब आपको जो बेसिकली समझ हम रहे हैं कि 2 अपोजिंग वॉइसेस अगर रेज हो रही हैं, 2 डिफरेंट एंगल्स हैं, वो सारा चीज़ का पता चल जाएगा। कुल कितने ग्रुप्स हैं मैंने ऐसा टोटल, क्योंकि कहीं 3 ग्रुप्स की बात हो रही है, कहीं 4 ग्रुप्स की बात हो रही है, कहीं 2 धड़ों की बात हो रही है, तो पीटीआई कोर कमेटी इसको किस तरह से देख रही है? अच्छा, ग्रुप्स नहीं है, मैंने जो पहले भी जिस चीज़ पे स्ट्रेस किया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो बना हुआ है वो भी एक पॉइंट पे है और वो पॉइंट ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए ये तरीक़ाकार होना चाहिए, कुछ लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है, कुछ लोगों का ख्याल है कि हम ज़्यादा नहीं कर रहे, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं डिफरेंट तरीके से होना चाहिए। तो जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो रिवॉल्व अराउंड खान साहब की ज़ात के ही इर्द गिर्द कर रहे हैं। कल जिन लोगों की मुलाकात होने जा रही है उनका ताल्लुक पीटीआई कोर कमेटी से ही है या कोर कमेटी के बाहर से लोग भी हैं? जी जी, नहीं मोस्टली नहीं, कोर कमेटी के ही हैं, क्योंकि इन दिनों तो फवाद चौधरी साहब भी खासी जो है वो एक कैंपेन किए हुए हैं और दीगर लोग भी बातें कर रहे हैं, प्रोग्राम्स में भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर भी कर रहे हैं। और आज हमारी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के कुछ लोग या पीटीआई का कोई डेलीगेशन फवाद चौधरी साहब से भी मुलाकात करके आया है। नहीं, फवाद चौधरी साहब से तो डिफरेंट देखे ना, वो डिफरेंट केसेस में नॉम एक ही हैं, तो पीटीआई लीडरशिप का तो अक्सर उनके साथ इंटरेक्शन वहाँ भी होता रहता है। फवाद चौधरी स्टिल पार्ट ऑफ पीटीआई? देखिए सियासी जमात में कभी भी किसी को लेबल करना कि जी ये इस जमात का है नहीं है,
ये इख्तियार एक ही बंदे के पास है, वो इमरान खान साहब के पास है। देखिए अभी कोई इलेक्शन का स्टेज तो है नहीं कि हम किसी को एक्सक्लूड करें। यहाँ क्या चीज़ को टिकटें बट रही हैं, क्या कंपटीशन है। देखिए पीटीआई कोर कमेटी की को बड़ी फायरी मीटिंग हुई है जिसके अंदर पहले तो 3 करारदादें भी मंजूर हुई रिपोर्टेडली, और उसके बाद फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो यहाँ तक भी था कि कुछ लोगों की जो पीटीआई कोर कमेटी से जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी जाए, गालिबन 30 रोज़ के लिए, 15 रोज़ के लिए। तो बुनियादी तौर पे जो लड़ाई है, डिबेट है विद इन द कोर कमेटी, वो किन पॉइंट्स के ऊपर है उमैर न्याज़ी साहब? देखें लड़ाई तब होती है जब आप शख्सियात को क्रिटिसाइज़ करने लग जाएं। देखें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर किसी का हो सकता है, मेरा भी होगा, दूसरों का भी होगा। हम अपने पॉइंट को बेहतर तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, मगर जब हम करते हैं अपना पॉइंट कम्युनिकेट करने के दौरान शख्सियात को भी मुतनाज़ा करने लग जाएं, तब मसला आता है, तब उसका रिएक्शन भी आता है और रिएक्शन कई दफ़ा एक्सट्रीम भी होता है। पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दिया और वो इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया गया, तो ये इस्तीफ़े की क्या कहानी है? क्योंकि कहा गया कि उमर अयूब साहब ने खुद दिया है कि 2 ओहदे एट द सेम टाइम नहीं ले सकते। फिर ये खबर आई कि खान साहब ने 20 जून को शिबली फराज साहब को कन्वे कर दिया था। शिबली फराज साहब ने उमर अयूब को कहा कि खान साहब इस्तीफ़ा चाहते हैं, तो इस्तीफ़ा हो गया, अब इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया गया। तो ये क्या स्टोरी है सर? अच्छा, पार्लिमानी कमेटी में हमें तो इस स्टोरी का बाद में पता चला है। उमर अयूब साहब खुद मौजूद थे, ये बजट सेशन चल रहा था, तो उस दौरान उन्होंने जिक्र किया कि हाँ जी मैंने इस्तीफ़ा दिया, और उनका ओपिनियन यही है कि उन्होंने खुद ये इस्तीफ़ा टेंडर किया। उनका वाज़ेह मौक़िफ़ था कि 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ख़ुद पता है कि एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन कितना डिमांडिंग काम है। इस वक्त जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक्टिविटी हो रही है, जिस तरह की लेजिस्लेशन लाई जा रही है, अभी IMF वाला बजट तो हमने पास कर लिया और सुनने में ख़बरें यही आ रही हैं कि IMF अपना दिया हुआ बजट भी नहीं कबूल कर रही, तो ये एक्टिविटी पार्लियामेंट के अराउंड बढ़ती रहेगी। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का बड़ा क्रिटिकल रोल है। को प्रेशर भी है विद इन द पार्टी, जो करंट लीडरशिप है, इवन रऊफ हसन साहब के ऊपर उनको बड़ा चार्जशीट किया जा रहा है। अच्छा, प्रेशर हर किसी पे आएगा। देखें बात यह है कि जब घर का सरबराह अंदर हो तो कोई भी आराम से फ़र्द नहीं बैठ सकता। अगर आप समझें कि किसी पे प्रेशर नहीं है तो ये बहुत ही उस शख्स की बेवकूफ़ी होगी। लीडरशिप एक्सट्रीमली अंडर प्रेशर है, और प्रेशर भी आपके वोटर का है। देखें वोटर ने आपके लाज रखी है। 8 फरवरी का आप इलेक्शन देखें, इसमें अगर किसी की कंट्रीब्यूशन है तो वो इमरान खान की ज़ात की, और दूसरी कंट्रीब्यूशन आपके वोटर की है। आपकी 90% लीडरशिप तो अपने हल्के में नहीं गई, उन्हें बैठे बिठाए वोट मिले हैं। तो अब उसी बेसिकली वोटर का प्रेशर है कि हमने तो अपना वोट दे दिया, हमने अपना काम कर दिया, खान क्यों नहीं अब तक बाहर आया, इसी चीज़ का वो सवाल करते हैं। तो अब प्रैक्टिकली हमने भी तो कुछ करके दिखाना है ना कि हम खान साहब के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि पीटीआई लीडरशिप भी अंडर प्रेशर है, तो बुनियादी तौर पर गलती कहाँ हुई है कि इफेक्टिवली इमरान खान साहब के केसेस या पीटीआई के केसेस को नहीं कंटेस्ट किया गया? देखिए केसेस तो कंटेस्ट हो रहे हैं। केसेस आपको पता है ये पॉलिटिकल नौइयत के केसेस हैं, और तमाम के तमाम जो हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। रेत के पहाड़ की तरह केसेस गिर रहे हैं। जहां बेसिकली हम लैग कर रहे हैं ना, हम लैग कर रहे हैं कि जो 8 फरवरी के बाद एक अवाम का प्रेशर था वो हमने किस तरह से डिफ्यूज़ होने दिया है। बेसिकली 8 फरवरी के बाद तो उस चीज़ में शिद्दत आनी चाहिए थी। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें अपनी तंजीमों को फ़ाल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम फील्ड में नहीं निकलेंगे, तमाम को लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो वो रिपल्स कोर कमेटी तक भी आएंगे। क्योंकि कोर कमेटी किधर है, आपकी आवाम में से, आपकी पब्लिक सपोर्ट में से ही लोग आए हुए हैं ना, वो लोग बैठे हुए हैं। इसलिए हर मकतबा फ़िक्र को सुनना पड़ेगा। खाली ये 1.5-2 घंटे की मीटिंग ये डिफरेंसेस को नहीं सॉल्व कर सकती। ये बड़ों को बैठना पड़ेगा, हर किसी को इंडिविजुअली बुला के। देखिए 80-85 बंदा है कोर कमेटी को, लंबा चौड़ा नहीं है। छोटी छोटी नशिस्तें करें, एक दूसरे को ऑडियंस दें, उसमें डिफरेंसेस वेंट हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, अब देखें ये दूसरा प्रोग्राम है, कल भी इसी तरह के सवालात हुए। हो क्या रहा है कि पीटीआई का जो काम है वो नहीं कर, अपने डिफरेंसेस पे बात कर रहे हैं। हालांकि हमारा मीडिया पे क्या मौक़िफ़ होना चाहिए था, हम तरीके इंसाफ का नैरेटिव पेश करते, उन चीज़ों पे बात करते, बजट पोस्ट बजट सिनेरियो उसको डिस्कस करते हैं। मगर हो क्या रहा है, इंटरनल फाइटिंग की वजह से सारा फोकस तरीके इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स बन गई है, और हमारा सारी मीडिया इंगेजमेंट का टाइम इस चीज़ पे जा रहा है। ये बात आपकी दुरुस्त है उमैर न्याज़ी साहब। मेरा इसी से लिंक सादा सा सवाल है कि आवाम जो है उनका इशू कुछ और है। वो बिजली के बिलों पे बिल बिला रहे हैं, गैस का बिल है, टैक्सेस हैं, बजट है,
लेकिन पीटीआई अभी तक इस पे बात ही नहीं कर रही, वो भी सिर्फ अपने केसेस की बात कर रही है, अपने ओहदों की बात कर रही है, पार्टी के अंदर बंदर बांट की बात कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो लोग महसूस कर रहे हैं। तो अब ये जो आपने जलसा करना है 6 जुलाई को, इसका एजेंडा इमरान खान साहब की रिहाई है या आवाम के लिए भी कुछ होगा इसमें? जी नेचुरली देखें, अगर आवाम से ही लिंक्ड है इमरान खान का एजेंडा। अगर आप आवाम को आज भूल जाएंगे तो सारा कुछ तो वहीं कोलैप्स कर जाएगा। इस वक्त जो आवाम की परेशानी है उसका कोई मदावा करने वाला नहीं है। जिस तरह के टैक्सेस लगा दिए गए हैं इस वक्त आम आदमी की, ये कहने की बात नहीं है, वाकई में कमर टूट गई है। हालांकि टैक्स किसको करना चाहिए था? उस तबके को टैक्स करना चाहिए था जो टैक्स नेट में नहीं है, मगर इन्होंने सारी स्कीम ऐसी बनाई कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में थे उनको निचोड़ें। अब हो क्या रहा है, उनमें कैपेसिटी नहीं है। और मैं खुद देख रहा हूं कि महीने डेढ़ में तमाम तंजीमें, पेट्रोल ऑयल टैंकर्स की स्ट्राइक का आपने सुन लिया, ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, किसानों का हाल, इन सब ने बाहर निकल आना है। अगर खुदा न खास्ता तहरीक इंसाफ प्रॉपरली इंगेज नहीं करती ना, तो ये बेसिकली जो इस वक्त एहतजाज होने जा रहा है वो कोई और रुख इख्तियार कर सकता है। इसलिए पॉलिटिकल फोर्सेस को इन सबको इंगेज करना चाहिए, इनके टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, ताकि इस मुल्क में हम इंश्योर करें कि हमारे मसले भी हल हों, पॉलिटिकल एज ए जमात, और आवाम के भी मसले हल हों और जमहूरियत ट्रैक पे रहे। ठीक सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, कल बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद को बड़े डिसीजंस भी मुतवक्के हैं। एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पार्टी चेयरमैन या सेक्रेटरी या कोई और बड़ी पोजीशन के ऊपर को बड़ा चेंज आ सकता है? अच्छा देखिए, चेंज इस वक्त इसलिए नहीं आ सकता कि देखें हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है। देखें हमने ये स्टेप तो ले लिया, अब देखें पार्टी का आइन क्या कहता है। उमर अयूब ने अगर रिज़ाइन कर दिया है तो उन्होंने रिप्लेस होना है थ्रू एन इलेक्शन। आपका ऑलरेडी इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्प्यूटेड है।